हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको 9th चैप्टर जो है लास्ट लेसन वो कुछ हिस्सा उसका पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें आज गाली गलौज नहीं करूँगा। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत कुछ सहन कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, अब देखो ये कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे वाह मेरे पास तो बहुत समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ चुके हैं। ओहो, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एलिसिस, वास्तव में एलिसिस में यह एक सबसे बड़ी कठिनाई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि यहाँ के लोग कोई भी चीज़ याद करने के लिए कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज, अब वो व्यक्ति आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो यहाँ नहीं हैं वो तुमसे कहने का अधिकार रखते हैं, हाउ इज़ इट, अब यह कैसे है। यू प्रटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम अब एक फ्रेंच भाषा के व्यक्ति होने का बहाना बनाते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो फ्रेंच भाषा में कुछ लिख सकते हो ना बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें ज़्यादा सिखाने में चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो तुम्हें किसी फार्म यानी खेत पर या किसी मिल में काम करने के लिए छोड़ सकते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, और इसके लिए कुछ ही पैसे की ज़रूरत होती है। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी यह आरोप लगाया गया। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कभी अपने पेड़ों में पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय तुम्हें पाठ पढ़ाने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं मछलियाँ पकड़ने जाता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात तक, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ कुछ बोलते रहे। सेइंग दैट, यह कहते रहे, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तात्विक। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। अमोंग अस, जो हमारे बीच बोली जाती है। नेवर फॉरगेट इट, और हम इसे कभी नहीं भूलते हैं। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, क्योंकि जब तक लोग किसी के गुलाम नहीं बनते तब तक वो अपनी भाषा का यूज कर सकते हैं। एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, अपनी भाषा का ज्ञान होना उनके लिए ऐसे होता है जैसे किसी जेल की चाबी अपने पास होना। देन ही ओपनड ए ग्रामर, इसके बाद वो एक व्याकरण खोलते हैं। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि आज मुझे वह चैप्टर बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ गया। ऑल ही सीम्ड सो ईजी, आज मुझे सब कुछ बहुत आसान दिखाई दे रहा था। सो ईजी, बहुत आसान। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट की, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने शायद कभी इतनी सावधानी से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही इन्होंने कभी इतने धैर्य से आज से पहले हमें पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, आज ऐसा लग रहा था जैसे ये बेचारा व्यक्ति हमें वो सब जानकारी देना चाहता है जितना कि वो जानता था। बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह एक ही बात के द्वारा हमारे माइंड में यानी दिमाग में ये बातें भरना चाहता है।
आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखाई का एक पाठ पढ़ाया गया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर बहुत ही गोल गोल आकृति में लिखा गया था, फ्रांस एलेसिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडों जैसे दिखाई दे रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो इधर उधर लहरा रहे थे। इन द स्कूल रूम, हमारे विद्यालय के कमरे में। हंग फ्रॉम द रोड, एक छड़ से उनको टांगा गया था। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के शिखर पर। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था कि किस प्रकार से हर बच्चा अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था प्रत्येक बच्चा। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल जो आवाज़ आ रही थी वह कागज़ पर पेन चलने की आवाज़ थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, तभी कुछ भंवरे अंदर उड़कर आए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नोट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे भंवरे की तरफ भी, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स, वो अपनी छोटी छोटी किताबों में, ड्राइंग की किताबों में चित्र बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी फ्रेंच भाषा सीख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो कबूतर थे वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद ने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो भी आज जर्मन में गाएंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतर भी। वह नेवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं लिखते समय ऊपर की तरफ देखने लगा। आई सा, मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हैमल जो थे वो गतिविहीन होकर, मूक बनकर अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक बार में एक ही चीज़ देख रहे थे। देन एट अनदर, तभी और दूसरी बार में दूसरी चीज़। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग में इस बात को बिठा रहे थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस दिन उस छोटे से स्कूल के कमरे में क्या क्या हो रहा था। फैंसी, वो कल्पना कर रहे थे। फॉर 40 ईयर्स, लगभग 40 वर्षों तक। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, लगभग 40 वर्षों से वो उसी एक स्थान पर हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनकी स्कूल के बाहर उनका एक बगीचा था। द विंडो, उनकी खिड़की थी। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी कक्षा जैसी। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन बोर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचें ही थोड़ी थोड़ी पुरानी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, गार्डन यानी बगीचे में जो काजू के पेड़ थे वो भी काफ़ी लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और एक प्रकार की एक बेल थी जो उसने खुद ने बोई थी। ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वह खिड़की से भी लगभग दोगुनी ऊपर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, आखिर किस प्रकार से ये सब उसका हृदय तोड़ सकते थे। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, उसकी बहन के ऊपर कमरे में से हिलने की आवाज़ सुनकर। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनके सामान को ट्रंक में पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन वो उस देश को छोड़ने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, वेरी लास्ट, लेकिन वह हर अंतिम पाठ को सुनने के लिए तैयार था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उनको बारह खड़ी सिखाई गई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, कमरे में नीचे पीछे की तरफ जो ओल्ड होसर था, होसर नाम का जो महान व्यक्ति था, उसने अपनी चश्मा उठाई। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में अपना महान ग्रंथ उठाया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ कुछ अक्षर भी लिखने लगा। यू कुड सी दैट
तुम देख सकते थे। ही टू वॉज क्राइंग, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ भी भावनाओं में बह रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसे सुनना बहुत आनंददायक था। दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हमें उसकी आवाज़ सुनते ही हंसी भी आ रही थी और रो भी रहे थे। ओहो हाउ वेल आई रिमेंबर इट, देखो मुझे आज वो कितनी अच्छी तरह से याद है। दैट लास्ट लेसन, वही अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजल्स, उसके बाद चर्च में प्रेयर होने लगी। एट द सेम मोमेंट, इसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, उसी समय पारसी सिपाहियों की परेड की आवाज़ आने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों के नीचे उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल उठ खड़े हुए। वेरी पैल, बहुत पीले पड़ गए। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उसने कहा। आई बट समथिंग चौकड हिम, वो आई कहने लगे, लेकिन इतने में ही किसी बात ने उनको रोक दिया। आई मतलब मैं कहने लगे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की यानी शामपट की तरफ मुड़ गए। टुक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर लिखने लगे। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे नीचे लटका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी एक शब्द के ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हमें एक इशारा दिया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, आज का विद्यालय यहीं समाप्त होता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 9th चैप्टर था, द लास्ट लेसन, आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।